हे जी सतगुर बड़े परमारु तीर, शीतल उनका अंग। ओरन को शीतल करे तो दे दे अपनो रंग। तो गुरु महाराज जी हमें किस प्रकार से शब्दों के माध्यम से अच्छी वाणियाँ सुना के अपन को शीतल कर देते हैं। तो इसी के उपरांत में गुरु महाराज जी ने एक शब्द वाणी में कहा है, सबसे प्रेम करो मेरे भाई, जासे जग अपना हो जाई। इसका गुरु महाराज जी ने किस प्रकार से अपनी भाषा शैली के अनुसार भावार्थ किया है। सबसे प्रेम जब ही हो सकता है जब मनुष्य मन इंद्रियों पर विजय कर अनुभव प्रकट कर लेता है। उसका संसारी भाव हटकर आत्मिक भाव प्रकट हो जाता है। उसके सब जग अपनी आत्मा है, फर्क नहीं है। उसके भाव, दृष्टि, सेवा महान होती है, वे ही मानव कहलाते हैं। उसी के उपरांत महाराज जी ने एक दृष्टांत के द्वारा भी समझाया गया है। एक संत एक गांव में एक गृहस्थी के घर पर ठहर गया, तो वे गृहस्थी दोनों आदमियों ने उनकी खूब सेवा की। तब कुछ दिन बाद संत ने कहा, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, अब मैं मेरे स्थान को जाऊँगा। तुम्हें यही वरदान है कि तुम मनुष्य बन जाओ। यह कहकर संत चल दिया। गृहस्थी ने घरवाली को यह वरदान सुनाया तो घरवाली बोली, मनुष्य तो अपन है ही, कोई और वरदान लो, इसको वापस करो। गृहस्थी ने भागकर संत को जा रोका और कहा, महाराज मनुष्य तो हम है ही, कोई और वरदान दे दो, इसको वापस करो। संत ने उसे एक चश्मा का शीशा दे दिया। इसे आंख के लगा के देखना। वह गृहस्थी घर आकर शीशा को लगाकर अपनी घरवाली को देखा तो वह आधी घड़ी वह आधी थी। फिर उस घरवाली ने शीशा अपनी आंख से लगाकर देखा तो वह आधा गधा दिखाई दिया। फिर दुनिया को देखी तो गधा गधी दिखाई दिए। मनुष्य तो कोई बिरले ही होते हैं संतों की शरण से। इसलिए इंसान बहुत कमी है, दिखाने के लिए एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए हैं। हकीकत में उनको देखा जाए तो उनके कर्म मनुष्य के नहीं है। कहने का अर्थ है कि संसार अंधविश्वासी व विशीला है, इसमें मानवता के लक्षण नहीं है। मनुष्य देव होने से मनुष्य नहीं होता, मानवता के कर्मों से ही मनुष्य कहलाता है। स्वाभिमानी और पवित्र हृदय पुरुष निर्धन होने पर भी श्रेष्ठ गिना जाता है। वही मनुष्य श्रेष्ठ है जिसके शुभ कर्म हो, जिसकी आत्मा साफ हो। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है।
जिसकी आत्मा अच्छी है वो सबको एक ही नज़र से देखता है, किसी में भेदभाव नहीं समझता है, वही परमात्मा सतगुरु है। बोलिए गुरु महाराज जी की।